क्या दे रखा है, फट बोलिए। फर्स्ट 3 पेज में इन्होंने क्या कर रखा है, या फर्स्ट 4? हेडिंग्स चेक करिए। क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर है ना? सर क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो अब आप देख लीजिए, ये एक तो आपका होमवर्क ये वाला हो गया। क्या होमवर्क हो गया कि आपको जो है एल्कोहल फिनोस ईथर के आज जितने पेज में कवर करा देंगे हम लोग आपको, उतने पेज आपको कवर करके लाने हैं, याद करके लाने हैं। एल्कोहल फिनोस ईथर जितना हो जाएगा, जितना हो जाएगा, और हेलो एल्केन्स वाला पूरा चैप्टर इंक्लूडिंग ऑल द क्वेश्चंस। राइट, आइए स्टार्ट करते हैं। देखो, अब यहां पर एनसीईआरटी साहब एक बहुत जरूरी काम करने जा रहे हैं। वो क्या जरूरी काम है देखिएगा। अच्छा, पहले एक बार कंफर्म कर लेता हूं यार, कैसा नो गड़बड़ हो। डू यू नो विनाइल एल्कोहल स्ट्रक्चर? यस और नो, बस लिखने की जरूरत नहीं है। यस सर। बोलिए फिर, बोलिए। वेटिंग। यस सर। बोलो, मैं आपको वेट कर रहा हूँ, यस सर से कैसे काम चलेगा? यस। अच्छा। एलाइल एल्कोहल स्ट्रक्चर बोलिए। आता ही नहीं है तो मैं तभी तो नहीं बोलते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2OH। नहीं पता हो तो नोट कर लेना, 3-4 हजार बार तो मैं इन सब स्ट्रक्चर को बता चुका हूं आपको। फिर भी नहीं आप बोल रहे हैं तो कोई बात नहीं, फिर नोट करो। सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल, टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल, इस टाइप की कॉमन चीजें आपको आनी चाहिए। नियोपेंटाइल एल्कोहल, ठीक है, जिसको नहीं पता वो नोट कर ले, जिसको आते हो बिल्कुल नोट मत करना। ठीक है, अब यहां पर एक बहुत जरूरी काम आप करने जा रहे हैं, और मैं आपसे 1 मिनट बाद पूछूंगा वो जरूरी काम। देखिएगा, हेडिंग डालिएगा, जिस हेडिंग के बारे में आपसे बात कर रहा हूं वहां लिखा होगा शायद बॉन्ड लेंथ करके, स्ट्रक्चर ऑफ वाटर, एल्कोहल एंड ईथर। वहां पर बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ वगैरह मेंशन होंगी। देखिए कंटिन्यूएशन में ऐसा आर्टिकल जैसे ही मिल जाए आपको मुझे बताइए। ये रहा वाटर, ये रहा यस सर। किस हेडिंग का नाम बता दीजिए एक बार। स्ट्रक्चर्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप। हेडिंग डाल दीजिए स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, या स्ट्रक्चर ऑफ वाटर, एल्कोहल एंड ईथर। स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप हेडिंग डाल दीजिए, स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। पहला पॉइंट जो गौर करने वाला है वो ये है कि वाटर का जो बॉन्ड एंगल है वो है 104.5 डिग्री। अब एल्कोहल के केस में बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा, क्योंकि यहां पर जो बड़ा एल्काइल ग्रुप है, हाइड्रोजन हटा के बड़ा एल्काइल ग्रुप आ गया, जिसकी वजह से रिपल्सिव फोर्स बढ़ जाएंगे और एक्सपेंशन हो जाएगा। यहां पर बॉन्ड एंगल देखो और ध्यान से, बढ़ गया होगा और ज्यादा। और यहां पर उसकी वजह क्या है बॉन्ड एंगल बढ़ने की, कि यहां पर बड़े बड़े 2 एल्काइल ग्रुप के बीच में रिपल्सिव फोर्स काम कर रहे होंगे, जिससे कि बॉन्ड एंगल बढ़ गया होगा। अब आप मुझे एक्यूरेट बॉन्ड एंगल देख के बताएं कितने कितने देख रखे हैं। सर मीथेनॉल, फिनॉल और मिथॉक्सी मीथेन के बॉन्ड एंगल दिए हुए हैं। हाँ, एल्कोहल में बताइए, मीथेनॉल में बताइए सबसे पहले। 108.9 डिग्री COH बॉन्ड एंगल। दूसरा बताइए। फिनॉल में 109 डिग्री। फिनॉल में देखिए कितना है बेटे, फिनॉल में 109 डिग्री।
109 डिग्री। ईथर का नहीं है? है ईथर का देखिए कि 100 100, 101.7 101, 110 होगा बेटा। 101.7 111.7। हाँ, मतलब 112 करीब हो गए, 111 करीब हो गए, 111.7। हाँ, ठीक है, 111.7 डिग्री। तो आप ये बताइए, बॉन्ड एंगल 104 से बढ़कर 109 क्यों हो गया, 109 से बढ़कर 111 क्यों हो गया? उसकी वजह क्या है, बस इतना जानना मैं आपसे चाह रहा था। अब एल्काइल ग्रुप बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि रिपल्सिव फोर्स अमंग एल्काइल ग्रुप क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। 111.7 डिग्री, 108.9 डिग्री। तो यहाँ पर लिखिए सबसे पहले स्ट्रक्चर। अच्छा, बॉन्ड लेंथ और चेक करो बेटा, बॉन्ड लेंथ वाली बात इसके बाद, बॉन्ड लेंथ और देखेंगे हम। सबसे पहले पहली बॉन्ड लेंथ हम देखेंगे मिथेनॉल के अंदर, जरा चेक करिए, और फिर बॉन्ड लेंथ देखिए फिनॉल के अंदर, और बताइए। और दूसरा डाइमिथाइल ईथर है बेटा, मिथॉक्सीमीथेन। मिथॉक्सीमीथेन। जरा बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ चेक करिए कितनी कितनी रखी है सबकी। मिथेनॉल में OH की 96 पिकोमीटर, 96 पिकोमीटर। फिनॉल में CO की 136 पिकोमीटर। सीओ की दे रखी है, हाँ, तो उसमें सीओ की नहीं दे रखी है। उसमें CO की दी है 142 पिकोमीटर। हाँ, तो सीओ की बता दे बस, 142। हाँ, अच्छा, सही बच्चे। इन तीनों बॉन्ड मिथेनॉल। लेंथ को जरा नोट्स कॉपी में लिख लें। कौन कौन सी बॉन्ड लेंथ, फिनॉल वाली और डाइमिथाइल ईथर वाली। जरा जल्दी से लिख लीजिए, याद करके मुझे सुना दीजिए प्लीज, और फिर मैं आपको जिससे लिखा दूं। देखो मुझे क्या क्या चाहिए, मैं आपको बता देता हूँ। देखो सबसे पहले तो आप यहाँ पे लिख लो, वाटर के केस में बॉन्ड एंगल। फिर आप लिखो मीथेनॉल के केस में बॉन्ड एंगल। फिर आप लिखो फिनॉल के केस में बॉन्ड एंगल। फिर आप लिखो डाई मिथाइल ईथर के केस में बॉन्ड एंगल। ये चार चीजें सबसे पहले कर लो। वाटर के केस में बॉन्ड एंगल मैंने बता ही दिया था, 104.5 डिग्री। मीथेनॉल के केस में बॉन्ड एंगल आ रहा था लगभग लगभग 109 डिग्री के आसपास, 108.9 डिग्री। फिनॉल के केस में 109 डिग्री, और इसके केस में 111 से थोड़ा सा ज्यादा डिग्री है। तो सबसे पहले तो बॉन्ड एंगल पता होनी चाहिए, और उसकी रीजनिंग भी लिख दो। लिखो, बॉन्ड एंगल इंक्रीजेस, bond angle increases due to repulsive interaction among, bond angle increases due to repulsive interaction among large size alkyl group, due to repulsive interaction among large size alkyl group। और अब आ जाओ बॉन्ड लेंथ पर। तीनों बॉन्ड लेंथ मुझे जल्दी से, तीन बॉन्ड लेंथ दे रखी है बेटा, चार दे रखी है? 3। तीन। तो यहां पर कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ चाहिए मेरे को, यहां पर कार्बन ऑक्सीजन, यहां पर कार्बन ऑक्सीजन की, तीनों की बॉन्ड लेंथ। मिथेनॉल में OH की भी दी है। उसको रहने दो, कार्बन ऑक्सीजन की देखो, बोलो पहली वाली कितनी है? मिथेनॉल में 142 पिकोमीटर। दूसरी वाली बोलो बेटा। 136 पिकोमीटर। तीसरी वाली बोलो। 141 पिकोमीटर। देखो ये मैं आपसे क्यों बार बार बुलवा रहा हूँ, सभी बच्चों का ध्यान क्यों आकर्षित कर रहा हूँ, ध्यान से देखो। फिनॉल के केस में बॉन्ड लेंथ कम क्यों हो गई है इससे, उसका रीजन आपको आता है, लेकिन आप बोल नहीं रहे हो, बस इसलिए मैं बार बार आपसे बुलवा रहा हूं। ये देखो, यहां पर जब रेजोनेंस होगा तो यहां पर क्या आ जाएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर।
और डबल बॉन्ड कैरेक्टर की क्या है, वैसे आपको मैंने कई बार बताया, कल भी बताया था, बॉन्ड कैसा हो जाता है, एसएस। एसएस की फुल फॉर्म बताइए। shorter and stronger. शॉर्टर एंड स्ट्रॉन्ग। Shorter and अब strong. मैं इतनी देर से इंतजार करूंगी, कोई तो बच्चा बोले, कोई तो बोले, कोई बोल ही नहीं रहा है। 140, कल भी, आज भी मैंने समझाया था कि छोटे बच्चों की तरह पढ़ो, बड़े बच्चों की तरह मत पढ़ो। ये छोटे बच्चे लपक लपक के बोलते ना हर चीज को, वैसे 142 136, तो ये वाली बॉन्ड लेंथ कम है ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। आइए स्टार्ट करते हैं। सर ये मिथनॉल में 96 पिकोमीटर भी दे रखी है, वो क्या है? आप देखो बेटा, आपका एनसीईआरटी मेरे पास समय है नहीं, तो मैं देख के बताता। OH, ऑक्स वो OH की बॉन्ड लेंथ दी हुई है। ये दोगी, देखिए ये वाली, हम इस वाली की हाँ बेटा, ठीक है। ओके सर। अब वैसे भी अंदाज लगा लेती, हाइड्रोजन स्मॉलेस्ट एटम है दुनिया का, इसी की रही होगी सबसे छोटी बॉन्ड लेंथ। आइए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालें, जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल्स बनाने की जनरल मेथड्स। फर्स्ट मेथड बताइए एनसीईआरटी का कौन सा है, पूरी एनसीईआरटी फॉलो करेंगे, बोलिए। फ्रॉम एल्कीन्स। पहली वाली प्रिपरेशन मैं बहुत डिटेल में आपको एल्कीन्स वाले चैप्टर में मैंने करवाई है। मैं आपको एक एक चीज रिवाइज करा के बताता हूं मैंने कौन सी चीज कहां लिखवाई है। आप हेडिंग तो डालिए, फ्रॉम एल्कीन्स। यहां पर मैंने आपको 3 मेथड सिखाए हैं, देखते हैं कितने बच्चों को याद आएंगे। बता दो मैं आपको कौन कौन से 3 मेथड बताए हैं, देखिएगा। फ्रॉम एल्कीन्स, देखिए पहला मेथड मैंने आपको सिखाया था, ए मेथड, बाय डायरेक्ट हाइड्रेशन। बाय डायरेक्ट हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, जिसमें हमने पढ़ा था एक नियम, मार्कोनिकॉफ्स रूल, इफ यू रिमेंबर। यस सर। एक हमने पढ़ा था, आप कंफर्म करिएगा, बहुत ही खास रिएक्शन थी, OMDM। यस बताइए सर। HPO, बच्चों, बताइए। ऑक्सीमाइक्यूरेशन आप नोट्स में कंफर्म कर लेना बेटा सभी लोग। सी वाली कराई यस सर। HBO, फुल फॉर्म बताइए। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। मैंने ये बताया था कि इसके अंदर भी मार्कोनिकॉफ का रूल लगता है, इसके अंदर भी इसके अंदर एंटी मार्कोनिकॉफ का रूल लगता है। एक बार सभी बच्चे एल्कीन्स में जाकर एक बार मुझे कंफर्म कर दें हैं कि नहीं है तीनों रिएक्शन। यस सर। यस सर। ओके, यहां मैंने लिखा है प्रीवियसली डन। अब मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, अगर नोट्स में मिल गई है तो मैं क्या फिर से सारी इक्वेशन कराऊं या मैं आगे बढ़ जाऊं? बिल्कुल एक्यूरेट पूछ रहा हूं मैं तो आपसे। नहीं सर, आगे बढ़ आगे जाओ आगे बढ़। ठीक है, ओके। एनसीईआरटी के हिसाब से सेकंड प्रिपरेशन बताइए बेटा। फ्रॉम कार्बोनिल कार्बोनेट कंपाउंड्स। लिखिए, हेडिंग डालिए, प्रिपरेशन नंबर 2 फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड्स। इसकी हम डिटेल सब स्टार्ट करते हैं, और ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी है। अब मैं इसकी डिटेल करा रहा हूं, फिर उसके बाद एनसीईआरटी को आप लोग देखिएगा कि एनसीईआरटी में हम क्या करते हैं। देखो सुनिएगा बेटा, अगर किसी कार्बोनाइल ग्रुप पर हम ग्रिग्नार्ड की, पहले तो पूरा कर रहा हूं उसके बाद डायरेक्ट करेंगे ट्रिक से, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करवाएं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो कार्बन हमेशा कार्बन को अटैक करता है और MgBr अटैक करता है O को। या तो ऐसे कर लो, या फिर ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव
और ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। नेगेटिव अटैक करेगा किसको? पॉजिटिव को। आपको दिख रहा होगा नेगेटिव किसको अटैक कर रहा है? पॉजिटिव को। और सबसे अच्छा तरीके होता है कि कार्बन कार्बन को अटैक करता है कैटिनेशन प्रॉपर्टी के कारण। तो क्या बन जाएगा भाई? Cr। और ऑक्सीजन से क्या जुड़ जाएगा? OMgBr। ठीक है, एक बार फिर से समझा देता हूं। C डबल बॉन्ड O, ऐसे लिखा मैंने RMgBr। तो क्या हुआ? R और C के बीच में बॉन्ड बना और इन दोनों के बीच में बॉन्ड बना और बीच का ये बॉन्ड टूट जाएगा। तो क्या बन जाएगा? ये RCOMgBr। अब हम क्या करेंगे? अब इस वो हम कहते हैं एडिशन प्रोडक्ट या एडक्ट। एडक्ट माने एडिशन प्रोडक्ट। उसके बाद हम इसे वाटर की हेल्प से ब्रेक कर देते हैं। तो ब्रेक कैसे करते हैं भाई? लो, ब्रेक कर दिया जी। एक तरफ H और एक तरफ OH। तो आपके पास बन गया CrOH। ये बन गया एल्कोहल प्लस साइड प्रोडक्ट्स आर MgBrOH। करीब जैसी हो जाए तुरंत होके करिएगा बेटा। डन। डन, वेरी गुड। 1 मिनट। हाँ हाँ, हो गया सर। ओके जी। देखो बेटा, अब ये हमारी मेन इक्वेशन हो गई। जो भी कुछ करना है वो हम इसी में चेंज करेंगे। ठीक है, देखो मैं आपको बताऊं कैसे। अगर मैं यहां पर दोनों जगह हाइड्रोजन लिख दूं तो ये क्या बन जाएगा मेरा? फॉर्मल्डिहाइड। तो यहां भी H आ जाएगा। तो गौर से अगर आप देखो तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो RCH2OH, जिसे हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी अल्कोहल। मान लो मैं H हटाकर यहां पर R कर देता तो H हट के R आ जाता, H हट के R आ जाता। तो ये बन जाता हमारा क्या? सेकेंडरी अल्कोहल। और अगर मैं दोनों जगह R कर दूं तो दोनों जगह R आ जाएगा, दोनों जगह R आ जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारा टर्शरी एल्कोहल। रिपीट करते हैं, आइए देखते हैं कैसे। अब हम डायरेक्ट करेंगे, है ना। वो पिछला वाला तरीका तो ये कि एनसीईआरटी वाला तरीका था 2-3 स्टेप वाला। अब हम डायरेक्ट करेंगे। एग्जामिनेशन पैटर्न ये होता है। ये एग्जामिनेशन पैटर्न है। कितना आसान तरीका मैंने बताया। कार्बन अटैक करता है कार्बन को और O का कर देते हैं हम OH। O का कर देते हैं हम OH। तो हमने समझ लिया। क्या समझ लिया भाई? कि देखिए कि यहां पर आपको दिख रहा होगा कि फॉर्मल्डिहाइड ग्रिग्नार्ड के संग रिएक्शन करने पर प्राइमरी यानी कि 1 डिग्री अल्कोहल देते हैं। अगर आपने कोई और एल्डिहाइड लिया होता RMgBr वाटर के साथ, तो हमेशा की तरह कार्बन कार्बन को अटैक करेगा। तो ये बन गया R2CHO और O का कर देते हैं हम क्या? OH। तो ये कौन सा एल्कोहल बन गया? सेकेंडरी एल्कोहल। तो ऑल एल्डिहाइड्स एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड ग्रिग्नार्ड के संग देते हैं सेकेंडरी एल्कोहल। ऑन द सेम पैटर्न सभी कीटोन्स, ऑल कीटोन्स अगर ग्रिग्नार्ड को अटैक करते सेम कंडीशन में, तो आप खुद देखिएगा आर का, मैंने जैसे बार बार एक ही बार बोला हूं, आर हमेशा कार्बन को अटैक करेगा और ऑक्सीजन के संग क्या जोड़ देते हैं हम?
H, तो टर्शरी एल्कोहल। तो एक स्टेटमेंट लिखिए, ऑल एल्डिहाइड्स एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड, all aldehyde except formaldehyde give secondary alcohol with Grignard reagent. All aldehyde except formaldehyde give secondary alcohol with Grignard reagent. Only formaldehyde give primary alcohol. Only formaldehyde give primary alcohol. आगे लिखिए, all ketones give tertiary alcohol. All ketones give tertiary alcohol with Grignard reagent. रिटन बच्चों, जी सर। बोर्ड पे जो लिखा हुआ वो लिख लिया आप लोगों ने? No, sir. हाँ, जैसे लिख लिख लो तो बता देना। डन। चलिए स्टार्ट करिए। तो अब देखो, क्वेश्चन ना कई तरीके से आता है, जैसे मैं आपको हर तरीके से क्वेश्चन बताता हूँ कैसे आता है। देखो, लिखो। अच्छा, इसमें एक वेराइटी और लिख लो, फिर मैं आपको क्वेश्चन बता दूं। एक वेराइटी और आती है बेटा, ये वाली लिखना। रिएक्शन बिट इसी रिएक्शन का फोर्थ पॉइंट है, रिएक्शन बिटवीन साइक्लिक ईथर एंड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये भी इसके अंदर आती है। तो बनता है एल्कोहल। जैसे मान लीजिए, इसके कोई बच्चा 3 नाम बता सकता है इस कंपाउंड के? पहला ऑक्सीरेन, दूसरा इथाइलिन ऑक्साइड, एक नाम और रह गया, कोई बताना चाहे? बड़ा स्पेशल सा नाम है, इपॉक्सी इथेन। 3 नेम है, ऑक्सीरेन, इथाइलिन ऑक्साइड, इपॉक्सी इथेन। पर जब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करवाते हैं, RMGPR, तो वही कार्बन कार्बन को अटैक करेगा, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, रिंग खुल जाएगी और बनेगा RCH2CH2OMGBr। जब इसने यहां अटैक किया होगा तो ये रिंग खुल गई है यहां से, तो RCH2CH2OMGBr। उसके बाद आप जानते हैं इस एडिशन प्रोडक्ट को, जिसे एडक्ट कहते हैं, हम ब्रेक कर देते हैं वाटर की हेल्प से और बन जाता है एल्कोहल। तो बना RCH2CH2OH प्लस MgBrOH। तो आप एल्कोहल ऐसे भी बना सकते हैं फ्रॉम साइक्लिक ईथर।
फिर बच्चों एक ही यस सर। डन। अब देखो बेटा, इसमें ना मैं दो दो बहुत खास पॉइंट बता रहा हूँ, है ना। इसमें थोड़ा सा हम ना लाइक मैं आपको बताऊं, देखो थोड़ा सा डिफिकल्ट सा लग सकता है आपको, हल्का सा। और ट्रिक बता रहा हूँ इसमें ना, जो आकाश का पैकेज है हम उससे थोड़ा सा डेविएट करेंगे, है ना। उसमें थोड़ा सा कुछ गलत मेंशन हो रहा है, तो मैं आपको बता दूं वो है क्या, या वो कुछ उन्होंने लिखने में कुछ मिस्टेक की हुई है, क्या है, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। देखो, ये बताओ पिछले वाले केस में और इस केस में जरा डिफरेंस बताना बेटा। जैसा कि आपको दिख रहा है ये भी एक साइक्लिक ईथर है, लेकिन ये वाला साइक्लिक ईथर कैसा है, अनसिमेट्रिकल। और पिछला वाला ईथर देखना कैसा था, जरा ध्यान से देखो तो, सिमेट्रिकल ईथर। किस बेसिस पे कह रहे हैं हम सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल? नहीं पता, ओके। आप देखो ना, ऑक्सीजन के दोनों तरफ एक जैसे ग्रुप है तो सिमेट्रिकल, ऑक्सीजन के दोनों तरफ देखो अलग अलग ग्रुप है, ये और ये, तो ये हो गया अनसिमेट्रिकल। अब हम फंस जाएंगे। फंस क्यों गए कि हम अब क्या करें? पिछले वाले केस में तो हमने देख लिया था सिमेट्रिकल है, इस एल्काइल ग्रुप को कहीं भी अटैक कराओ। अब हम क्या करें भाई, दोनों केसेस में अलग अलग आंसर आएंगे। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को कहां अटैक कराएं? RMGBr। जैसे मान लीजिए केस फर्स्ट, अगर किसी ने यहां अटैक करवाया तो बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो क्या बना होगा, RCH CH3। एरो को फॉलो करो, बॉन्ड यहां से टूटा है, CH2OMgBr। और फिर क्या करते हैं, इस पर वाटर की इक्वेशन कराते हैं, वाटर से ब्रेक करते हैं, एक तरफ H और एक तरफ OH। तो क्या बना भाई, RCH CH3CH2OH। ये वाला एल्कोहल हमें मिल जाएगा। साइड प्रोडक्ट पता है कि लिखूं? साइड प्रोडक्ट बताना। MGBr। MGBROH। MGBrOH तो मैंने लिखे नहीं है, ठीक है। अब केस सेकंड, मान लीजिए कोई बच्चा अपने दिमाग में सोचता है कि केस सेकंड ये वाला क्या, कि भाई ओ लगाइए और ये करिए। वो कहेगा कि आप सर ऐसा मत करिए, आप RMGBr की रिएक्शन कराइए, लेकिन आप अटैक यहां ना दिखाकर यहां दिखाइए। भाई केस फर्स्ट तो आपने मान लीजिए इस कार्बन पर अटैक मारा, केस सेकंड में आप यहां कर रहे हैं, दो तरह के बच्चे होंगे, तो क्या बनेगा, तो बॉन्ड ब्रेक हो गया यहां से। तो क्या बना भाई, RCH2CH3OMgBr। और फिर क्या करेंगे, हर बार की तरह भाई वाटर का अटैक करा देंगे इस पर। वाटर का अटैक आपको मैंने बताया था कैसे कराते हैं, यहां से बॉन्ड खुल जाएगा, H और OH। क्या बना भाई, वाटर के अटैक के बाद RCH2CH3OH। बस इतना तो बता दो, दोनों प्रोडक्ट में कुछ डिफरेंस है क्या, इस वाले में और इस वाले में कोई अंतर है क्या? प्राइमरी अल्कोहल Yes, sir. सेकेंडरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो अब हम समझ गए कि हम फंस गए, एग्जामिनर ने हमें ट्रैप कर लिया है अपने जाल में, वो हमें उलझा रहा है। क्या उलझा रहा है भाई,
कि जब सिमेट्रिकल ईथर था तो कहीं भी लगाओ सिमेट्रिकल, लेकिन जब अनसिमेट्रिकल है तो हम क्या करें। तो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं। अगर एसिडिक मीडियम लिखा हो, फिर से सुन लो, एसिडिक मीडियम, तो हमेशा अटैक कहां कराना है, जहां पर हाइड्रोजन कम हो, जो मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड हो, क्योंकि कार्बोकैटाइन कहां ज्यादा स्टेबल बनेगा, जहां पर क्या हो, जहां पर ज्यादा से ज्यादा क्या हो, एल्काइल ग्रुप। रिपीट, जब क्या करवाना है भाई, यहां पर देखो, जब आपके पास अनसिमेट्रिकल ईथर हो तो एसिडिक मीडियम होने पर अटैक आप यहां कराएंगे जहां पर हाइड्रोजन मिनिमम हो, एल्फा हाइड्रोजन मैक्सिमम हो। और जब एल्कलाइन मीडियम होगा, एल्कलाइन बेसिक मीडियम, तो अटैक हमेशा किधर कराना है, जहां हाइड्रोजन ज्यादा हो, एल्काइल ग्रुप कम हो। कोई बच्चा जरा मुझे ट्रिक रिवाइज करा दे। अगर एसिडिक मीडियम होगा तो अटैक वहां पे होगा जहाँ पे अल्काइल ग्रुप ज्यादा हो और अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा हो, कम हो। एल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगी ना बेटा, ये तीन हो गई ना, देख यहाँ पर। हाँ सॉरी, अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा हो, और अगर एल्कलाइन मीडियम होगा तो वहां पे अटैक कराएंगे जहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कम हो। हाँ तो मैं लिख भी दे रहा हूँ, वहां अटैक होगा जहां मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड होगा, यानी अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगी, अदरवाइज अटैक होगा लेस सब्स्टिट्यूटेड पर। तो कई क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि उन्होंने वहां पर कुछ गलती कर रखी है। नहीं, थोड़ा पानी दे दो हल्का सा। नहीं, चलो नोट करो बेटा। अच्छा ये बताओ, पिछला पेज आप लोगों ने नोट कर लिया था क्या, ये वाला? ठीक से कर लिया था। ये करना है भी नोट, ये वाला? कर लिया सर। ये तो हो गया सर। एक सेकंड भाई, एक सेकंड, एक सेकंड, लीजिए करिए। और दोनों दोनों केस लिखिए, केस फर्स्ट, केस सेकंड, अनसिमेट्रिकल ईथर। रिटन बच्चों, यस। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो ना, रिएक्शंस तो आ जाती हैं, मेन क्या होता है, एप्लीकेबिलिटी कैसे आई, वो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं। इस पर बेस क्वेश्चन कैसे होते हैं, देखिए। लिखो, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। फर्स्ट, convert methanol into इथाइल एल्कोहल। अब देखो ऐसे आते हैं क्वेश्चन एक्चुअली, कैसे करूं इस रिएक्शन को यूज करके मिथेनॉल से इथेनॉल कैसे बनाऊं।
किसी के दिमाग में आइडिया हो तो बताओ बेटा, पिछली इक्वेशन को यूज करके। एनीवन? CS3MgBr का अटैक कराएंगे, फिर वाटर का अटैक कराएंगे। नो वे। ढंग से देखिए गोयल साहब, हाँ ये शायद बच्चा सही बोल रहा है, थोड़ी आवाज कट गई है। सबसे पहले आप मीथेनॉल का ऑक्सीडेशन करवाएं। इसके लिए आप एक रिएजेंट होता है जो काफी कम पावरफुल होता है, पीसीसी, आपको जरूर पता होगा, नहीं पता है तो मैं नोट कर रहा हूं, पाइरिडीनियम। इसी चैप्टर में थोड़ा आगे चल के आ जाएगा, पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। हैव यू एवर लिसन, किसी बच्चे ने सुना है कभी पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पीसीसी? एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो मॉडरेट क्वालिटी का होता है, कम पावरफुल होता है, जो मिथाइल एल्कोहल को कन्वर्ट कर देता है फॉर्मल्डिहाइड में। अब एक बार फॉर्मल्डिहाइड बन गया तो अब आप क्या करिए, पिछली वाली रिएक्शन को यूज करिए। लीजिए, कौन सी वाली इक्वेशन को? इस वाली इक्वेशन को। तो क्या लिखेंगे? CH3MgBr नंबर 1, नंबर 2 वाटर। तो क्या बन जाता है डायरेक्ट? CH3CH2OH। हर बार की तरह वही, कार्बन हमेशा कार्बन को अटैक करेगा और ऑक्सीजन का कर देते हम OH, तो हमें मिल जाता है एल्कोहल। तो मीथेनॉल से इथेनॉल बनाने का सबसे बढ़िया सुंदर टिकाऊ तरीका। चलो फिर देखते हैं, आइए सेकंड बताइएगा। इथेनॉल टू आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, बताइए क्या करिएगा? कोई है आपके दिमाग में आइडिया? ऑक्सीडेशन कराएंगे, फिर उसके बाद किग्नाल रिएजेंट का अटैक कराएंगे। ठीक है, परफेक्ट। इथेनॉल का ऑक्सीडेशन करवाइए पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट से।